खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के नाहर क्षेत्र की पीएचसी मंदरपुरा में संविदा पर कार्यरत एम्बुलेंस ड्राइवर की डेंगू से मौत के बाद परिवार की आर्थिक सहायता की मांग उठ रही है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत एम्बुलेंस चालकों ने इस मांग को लेकर नाहर स्थित राजकीय चिकित्सालय में धरना शुरू कर दिया। इससे एम्बुलेंस सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि सुरपुरा निवासी 31 वर्षीय रामेश्वर की शुक्रवार को डेंगू के कारण मौत हो गई थी। मामले ने शनिवार को तुल पकड़ लिया। शनिवार को एम्बुलेंस चालक यूनियन की ओर से मृतक रामेश्वर को शव को राजकीय चिकित्सालय में लाकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसके बाद एम्बुलेंस चालकों ने राजकीय चिकित्सालय में धरना प्रारंभ कर दिया। धरने पर बैठे एम्बुलेंस चालकों ने बताया, ठेका लेने वाली कंपनी की ओर से मृतक रामेश्वर की मृत्यु के मामले में किसी प्रकार की सहायता राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे एम्बुलेंस चालक यूनियन के सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने का लिखित में आश्वासन नहीं दे रहे हैं। इस मौके पर हनुमानगढ़ से आए कंपनी प्रतिनिधियों ने यूनियन पदाधिकारियों से दो दौर की वार्ता भी हुई, मगर बेनतीजा रही। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक वह धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि कस्बे के एक प्राइवेट चिकित्सालय में रामेश्वर की ओर से उपचार करवाया गया, जहां उसके प्लेटलेट्स निरंतर गिरती है। यहां से उसे सिरसा ले गया, मगर हालत में कोई सुधार नहीं होने पर बीकानेर ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भाई रामेश्वर लाल जो लगातार पिछले 11 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। 16-17 तारीख तक वो ऑन ड्यूटी थे और अचानक उनको दिक्कत हुई और डेंगू संदिग्ध निकले। उसके बाद उनका उपचार यहाँ भी करवाया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में सिरसा भी हुआ और वो बीकानेर पीबीएम में कल दोपहर 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अब हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि जिस इंसान ने 11 साल तक जनता की सेवा की है 104 एम्बुलेंस के थ्रू, और हम ये चाह रहे हैं सारे जितने भी 104-108 कर्मचारी यहाँ सारे बैठे हैं, सभी की ये मांग है कंपनी से कि इनके परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। 2 इनके बच्चे हैं, उनके भी पढ़ाई लिखाई का कुछ आगे का इन फ्यूचर, क्योंकि वो इनके परिवार में कमाने वाला अकेला ही था जो जिसका गुजारा जो 104 एम्बुलेंस से ही चलता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके पीछे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का और इनकी जो आश्रिता है, इनकी पत्नी है, उनका भी भरण पोषण कंपनी कुछ उनको दे, कुछ घोषणा करे, हमें लिखित में दे। लेकिन कल शाम से और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि कंपनी पूरी तरह कर्तव्यहीन है और हमें एक सीधी भाषा में बोलूं तो ट्रकाने की कोशिश कर रही है कि जी हम आएंगे, बात करेंगे। ऊपर की ये कह रही हम परिवार का सदस्य मानते हैं और कंपनी के अधिकारियों की जो टोन है बात करने की वो इस प्रकार की है कि आप पूछो ही मत। यानी उनको ये लगता है कि 5-10-20 मिनट, घंटा 2 घंटा और इस मामले को लंबा खींचेंगे तो हो सकता है ये परिवारजन जितने बैठे हैं वो अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन मैं उनको कंपनी के नुमाइंदे हनुमानगढ़ से भी आए हुए हैं, उनसे भी मेरी 2 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन वो भी एक सीधी मीठी गोली देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हमने कह दिया जी, कर देंगे 2 दिन बाद आके। और हमारी यही मांग है कि उस परिवार के और उसकी पत्नी और 2 बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं कि कंपनी जो भी देना चाहे, जितना भी करे, जो भी बीमा पॉलिसी है कंपनी की तरफ से जो सहायता राशि दे उसकी लिखित में घोषणा करे और हमें लिखित में देने के बाद हम पार्थिव देह को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। पिछले 2 घंटे से जो कंपनी के द्वारा जो बातें आ रही हैं वो बिल्कुल असंतोषजनक है और हम तो सरकार से भी ये मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी 108 और 104 कर्मियों ने जितनी अच्छी सेवाएं दी हैं तो उसको भी मद्देनजर देखते हुए राज्य सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ के जो विधायक है भाई अमित चाचा